आजकल की राजनीति के बारे में थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। तो काफी सालों से यहां शीला जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। और मैं शीला जी को एक बात कहना चाहता हूं, और यह बात मैं भी अपने दिल में रखता हूं, कि वाल्मीकि समाज को जितना आप रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं वो कम रहेगा। कांग्रेस पार्टी में जितना आप दे सकते हैं वो कम रहेगा, क्योंकि ये जो लोग यहां बैठे हैं ये कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और ये हमारे लिए लड़ते हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ते हैं, और शायद जितना इन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए हम नहीं बढ़ाते हैं। तो हमें और जोरों से, खासतौर से जो युवा यहां बैठे हैं, जो आप सिर हिला रहे हो, इनको आगे बढ़ाना है। तो पिछले बड़े बिल लाए, मगर इन बिल के पीछे एक सोच अधिकार की थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री शीला जी, मेरी सोच यह है कि अगर हम गरीबों को अधिकार नहीं देंगे तो वो तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जिसके पास पैसा होता है, हिंदुस्तान में पैसे से उसको अधिकार मिल जाता है। अगर वो पुलिस के पास जाता है, पैसा उसे अधिकार दे देता है। अगर वो कोर्ट में जाता है, पैसे से वो सबसे बेहतर लॉयर अपने लिए खड़ा कर सकता है। मगर जो गरीब होता है, जो कमजोर होता है, उसके पास अधिकार नहीं थे, और इसीलिए हमने अधिकार की बात शुरू की। रोजगार के अधिकार की बात की, मनरेगा की बात की, और विपक्ष के लोगों ने कहा भैया इसके लिए पैसा कहां से आएगा। अधिकार के लिए पैसा कहां से आएगा, हमने करके दिया। रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। आजकल लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा औजार राइट टू इंफॉर्मेशन है। और यह आपको किसने दिया? यह कांग्रेस पार्टी ने दिया। और क्यों दिया? इसलिए दिया कि हमारे हर नागरिक को अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहिए। हर नागरिक को हमने अधिकार दिया। और जो भ्रष्टाचार बंद कमरे में होता था वो आज खुले में आ गया। ये हमारा काम है। हमने आरटीआई देकर आपके हाथ मजबूत किए हैं। भोजन के अधिकार, हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते थे। इंदिरा जी ने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, और मैंने राजस्थान में कहा, जो आपका नारा था पहले, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, अब वो नारा नहीं चलेगा। अब पेट भर के खाना खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। देखिए, हम में और हमारे विपक्ष में एक बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। विपक्ष समस्या को समझता ही नहीं है। बोलते हैं
मगर आपसे बात नहीं करते हैं, आपके घरों में नहीं जाते हैं, आपका हाथ नहीं पकड़ते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको समझते नहीं हैं। और फिर बड़े बड़े बहुत इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, भैया हिंदुस्तान चमक गया हिंदुस्तान। और फिर हैरान हो जाते हैं, भैया हिंदुस्तान चमक गया मगर इलेक्शन हार गए। ये हुआ क्या? हिंदुस्तान चमक गया, इलेक्शन हार गए। 2004 में हार गए, 2009 में हार गए, 2014 में हारेंगे। अरे भैया हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है, जाओ गरीबों के बीच में जाओ, हाथ पकड़ो उनका, उनकी बात सुनो, फिर जाके चुनाव जीतो। सुझाव दे रहे हैं हम आपको। भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार और अब मैनुअल स्कैवेंजर बिल। और मैं इसको पढ़ रहा था, यहां मेरे कागजों पे था मैनुअल स्कैवेंजर बिल, और मैं सोच रहा था हम नाम, बिल के जो नाम होते हैं वो हम गलत देते हैं। ये इज्जत का अधिकार बिल है और आप धन्यवाद कर रहे हो और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि इस देश में ये हजारों साल से चला आ रहा है और इसे हमने हजारों साल पहले बंद नहीं किया। शीला जी ने मुझे कहा कि आप ट्रेनिंग की बात कीजिए। मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की, उनसे कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी में आप युवाओं को आगे बढ़ाइए, वाल्मीकि युवाओं को आगे बढ़ाइए, दलित युवाओं को आगे बढ़ाइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी हम आपकी ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, जो भी हम आपकी शिक्षा के लिए कर सकते हैं, हम करेंगे। और मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब ये जो युवा यहां बैठे हैं, विधानसभा में और लोकसभा में इनके चेहरे दिखाई दें।